जेपपे ने, वेबसाइट तो नहीं है ना जेपपे की, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से वही काम कर रहा है। बात ये है सर, ये लोग क्यों पागल हो रखे हैं जिनके बारे में हमें सिर्फ यही पता था कि ये शॉपिंग करवा रहे हैं, ये तो दूसरों को भी पैसा दे रहे हैं एप्लीकेशन के प्रमोशन के, जिनके अपने बहुत बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लोग हैं, अपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन ये दूसरे लोगों को भी इतना बड़ा बड़ा पैसा क्यों फाइनेंस कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सर कि आज इस एप्लीकेशन के डाउनलोड्स कम है, आज इस एप्लीकेशन का क्या है, फुटफॉल कम है, लेकिन जो इसके पीछे आइडिया है, जो इसके पीछे यूनिकनेस है कि जिसके वजह से इसके डाउनलोड्स बढ़ेंगे तो वर्थ बढ़ेगी, और रिवेन्यू चीज जानते हैं आप लोग, रिवेन्यू उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, और वो रिवेन्यू उतना बढ़ जाता है कि जितना भी बड़ा पैसा प्रमोशन पे लगा लो वो उसका 3-4 गुना ज्यादा ही होता है। जैसे मैं क्रिकबज की एप्लीकेशन की बात कर रहा था कि वो सिर्फ क्रिकेट का स्कोर देख के रिवेन्यू कमा रहा है, व्हाट्सएप वाला चैट करवा के रिवेन्यू कमा रहा है। रिवेन्यू क्या चीज होती है सर? किसे पता है रिवेन्यू क्या चीज होती है? रिवेन्यू नाम तो सभी से सुना होगा। हाँ सर, क्या होती है? इनकम। किस तरह की इनकम? काम करके। व्हाट्सएप पे चैटिंग हम करते हैं, उसे रिवेन्यू किस बात का आता है? उसका पोर्टल यूज होता है। समझ में आ रहा है क्या होता है रिवेन्यू? आप जो नेट यूज करते हैं उसका। जी, ये करनी हुई सर। रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू होता है कि एक एप्लीकेशन जिस जरिए से थोड़ा थोड़ा, चाहे वो क्लिक करवाने से, चाहे वो इंप्रेशन से, चाहे वो लीड से, चाहे वो डाउनलोड से, चाहे वो एक्विजिशन से, ये जरिए हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, जो कि इन एप्लीकेशन के ऊपर लगते हैं। आदमी को लेके आते हैं, और आदमी कभी भी फेसबुक के ऊपर ऐड नहीं देखने जाता, लेकिन वहां छोटा सा ऐड होता है, लेकिन आंखों के सामने तो आएगा ना, आंख बंद थोड़ा ही कर सकते हो, ठीक है? आंखों के सामने आया तो उस छोटे से ऐड ने अवेयर कर दिया 5 सेकंड के अंदर हमें, तो हुआ ना एक जरिया। कई बार हम उस ऐड को क्लिक करते हैं, उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं ना, वहां जाके हम कई बार करने क्या जाते हैं, चैटिंग, और खरीद के ले आते हैं कपड़े। होता है ना ये? तो ये कौन करवा रहा है? इंटेंशनली तो नहीं किया था ना, लेकिन माइंड बना दिया। तो ये जो चीजों से ये वेबसाइट की अर्निंग हो रही ना, क्लिक से, इंप्रेशन से, ये जो जरिए हैं, ये जो जरियों से जो इनकम कमाई जाती है उसे बोलते हैं रिवेन्यू। और रिवेन्यू फुटफॉल के होने से, मतलब ज्यादा फुटफॉल होने से ज्यादा आता है, और ज्यादा डाउनलोड्स होने से ज्यादा आता है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर इस चीज को ट्रैक करना हार्ड है। एप्लीकेशन के ऊपर रिवेन्यू इसलिए ज्यादा आता है, एक आदमी के फोन में अगर एप्लीकेशन है तो जीवन भर उसके फोन में अपने ऑफर प्रमोशन दे के उस एप्लीकेशन को ओपन करवाता रहे, तो उससे क्या होता है? डेटा खर्च होता रहता है आपके फोन में, जो इंटरनेट का कनेक्शन आप यूज करते हैं, डेटा खर्च होता है, ऐड भी आते हैं, पूरे पेज पे आ जाता है ना ऐड, आजकल एंड्रॉइड पे भी आना स्टार्ट हो गया होता है ना सर? अब उसे क्लिक करते हैं तो वो कहां उठा के ले जाता है? ऐड प्ले स्टोर में ले जाता है ना, गलती से जब आप क्लिक करते हो प्ले स्टोर में ले जाता है। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली ना तो उसे लीड बन गई है, ये उसका एक अर्निंग हुई। तो जितनी भी तरीके से इस एप्लीकेशन के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है और उसकी इनकम हो रही है इन जरियों से, इन इनकम को बोला जाता है रिवेन्यू। रिवेन्यू 2 तरह से बढ़ता है, फुटफॉल से, जितना ज्यादा फुटफॉल, और डाउनलोड से, जितने ज्यादा डाउनलोड उतना बड़ा रिवेन्यू। और वो रिवेन्यू इतना आता है कि स्कोर दिखाकर 700 करोड़ रुपए मार्केट में डाल के चला गया सिर्फ प्रमोशन के ऊपर। इनकम उसकी आज के टाइम में, उसकी वर्थ की बात करें तो सर वो 8000 करोड़ का आदमी है इस रिवेन्यू के वजह से, जो सिर्फ क्रिकेट का स्कोर दिखा के उसने कमा लिया और डाउनलोड्स बढ़ा के कमा लिया, जो व्हाट्सएप वाले ने सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर चैट करवाने से कमा लिया। रिवेन्यू पता क्या चीज होता है सर? फ्लिपकार्ट के ऊपर क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं सर? कैसे बनता है? फ्लिपकार्ट ये जो हमें ऑफर देता है, इनसे उसकी इनकम होती है
या वो पैसे घटाता है? क्या लगता है सर? तो नहीं होगा वो, है जी? घटाएगा नहीं वो। चलो अच्छा, घटाएगा नहीं। फिर एक बात का मुझे आंसर दीजिए, सभी लोग बताइएगा। सब लोग जानते हैं फ्लिपकार्ट वाला, स्नैपडील वाला, अमेज़न वाला हमें मार्केट में ऐसे ऐसे ऑफर दे रहा है जो हमारा दिमाग खराब कर देता है कई बार कि ऐसा पॉसिबल कैसे। जैसे बिग बिलियनियर सेल चलाई थी फ्लिपकार्ट वाले ने सन 2014 के अक्टूबर में। कितने लोगों को पता है उस सेल का? उस सेल के अंदर 2 रुपए की पेन ड्राइव, बताओ। खुद वो कंपनी ना, जो कंपनी पेन ड्राइव बना के दे रही है, वो भी नहीं बना सकती 2 रुपए में। तो चाइना वाला मर जाएगा फिर। 2 रुपये में तुमको पेन ड्राइव मिलेगा, तो चाइना वाला मर जाएगा। हाँ सर, ये हुआ और ये किया उसने। अभी 3-4 हफ्ते पहले फ्लिपकार्ट स्नैपडील के ऊपर भी ऐसा ही ऑफर था। 21 रुपए में 32 GB का सैमसंग का मेमोरी कार्ड। सैमसंग के स्टोर में वो सैमसंग वाला खुद उसे 700 रुपए का बेच रहा है, स्नैपडील वाले भाई साहब उसे 21 रुपए में बेच रहे हैं। ऐसा क्यों? अब मुझे आप आंसर दीजिए, ये ऑफर उसे सैमसंग वाले ने दिया था कि उसने 21 रुपए में बेचा, या इसने अपनी जेब से डाला था? किसने दिया सर? सैमसंग वाले ने दिया। तो सर उसे अपने स्टोर बंद करने चाहिए फिर। वहां 700 रुपए का क्यों बेच रहा है? भाई अपने स्टोर में कोई मूर्ख आदमी होगा इस धरती के ऊपर जो अपने स्टोर में तो 700 रुपए की चीज बेच रहा है, बाहर वाले को कह रहा है ले तू 21 रुपए में बेच जा। पॉसिबल है सर? इसी तरह से सर कितने भी कपड़े को आप बड़े से बड़े ब्रांड के ऊपर जाइएगा, जो खुद के स्टोर में कंपनियां देती हैं वो ऑफर ये लोग देते हैं उनके कपड़ों के ऊपर। ठीक है सर, प्रश्न ये है, ये 21 रुपए में मेमोरी कार्ड के ऊपर ऑफर इतना बड़ा जो कि 500 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, ठीक है, ये 99%, 99.5, 50% का ऑफर ये उसने सैमसंग ने दिया था, ये इसने खुद की जेब से डाला। खुद की जेब से डाला ना सर? डाला ना? पक्का क्लियर? तो फिर सर वो बर्बाद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पीछे से तो उसे इतने में ही मिला होगा, 21 रुपए में तो मिला नहीं होगा। चलो मान लिया मार्केट में 50 उसकी 500 रुपए का बिक रहा है, मैन्युफैक्चरिंग रेट भी कम से कम 50 रुपए तो रहा ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग में 50 रुपए का तो बना ही होगा, सैमसंग ने बनाया होगा। अगर 50 रुपए का भी उसने पीछे से सैमसंग से उठाया तो भी सर 31 रुपए का नहीं, वो 29 रुपए का घाटा है पर मेमोरी कार्ड। अब ध्यान से सुनिए, इसी तरह से फ्लिपकार्ट वाला करता है, स्नैपडील करता है, सब लोगों ने ये खेल खेल रखे हैं। मेक माई ट्रिप वाले की बात बता रहा था ना, आज पर डे 70-80% का डिस्काउंट दे रहा है रूम्स के ऊपर, और क्या कह रहा है मेरी ऐप डाउनलोड करो, उसका क्या मिल जाएगा आपको? इमीडिएट वॉलेट मिल जाएगा। कहां से कमाते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अगर सर 10 करोड़ लोगों के फोनों में एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट की, तो क्या 10 के 10 करोड़ लोग शॉपिंग करते हैं पर डे? कितने लोग करते हैं? कितने % लोग करते होंगे बताओ? 10% 25% समझो। सर 25% तो बहुत होते हैं। 10% पकड़ो या 5% मैक्सिमम मान लेते हैं। 5% लोग मैक्सिमम शॉपिंग कर रहे हैं, तो बाकी के 95% लोग क्या करते हैं? पता क्या करते हैं? लड़कियां अगर कॉलेज जाती है अपनी और उन्हें 1 घंटा लग रहा है, तो 3 एप्लीकेशन पे पाई जाएंगी 100%। कौन सी पे? या तो फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, वरना किसी शॉपिंग पोर्टल के ऊपर कपड़ों को इकट्ठा कर करके विश लिस्ट बना रही होगी कि आने वाले टाइम में खरीदूंगी। जब खरीदने का टाइम आता है वो बिक चुका होता है, फिर नई विश लिस्ट बनाती है। चलता है ना ये? आज मेक माई ट्रिप की एप्लीकेशन 10 करोड़ लोगों के फोनों में है। क्या सारे के सारे 10 करोड़ लोग पर डे होटल का रूम बुक करते हैं और फ्लाइटें बुक करते हैं? कितने % करते हो? इनकी तादाद तो और भी कम है, 1% भी मुश्किल से होंगे। बाकी के 99% लोगों ने भाई इस एप्लीकेशन का क्या करना है? और आजकल तो ये फंडा हो गया है कि जब फोन खरीदने जाते हो ना, स्मार्टफोन पहले से इनबिल्ट आती है ये वाली एप्लीकेशन। एंड्रॉइड के साथ सीधा सीधा टाई अप कर लिया, भाई हमारी एप्लीकेशन जरूर चलेगी तेरे फोन में, तेरे एंड्रॉइड सिस्टम पे। ठीक है ना सर?
तो वो लोग क्या करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं। एप्लीकेशन के ऊपर महीने में 2 बार अपडेट भी आती है। आज तक समझ में नहीं आया उस अपडेट के अंदर क्या आता है। हल्का फुल्का सा चीज डालते हैं और उसके लिए वो डेटा खर्च कितना करवाते हैं। फेसबुक का तो भाई साहब 50-50 MB जाता है एक अपडेट पे, जाता है ना सर। हर एप्लीकेशन की अपडेट आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, और वो डेटा पेलते रहते हैं आदमी का। होता है कि नहीं सर? अब आम आदमी का पता चला अगर कहीं खड़ा था इंटरनेट का, सर इसीलिए सब लोग डेटा कनेक्शन ऑफ रखते हैं ना, और महंगा हो रखा है डेटा। अभी वो जियो ने अलग चीजें सस्ता कर दिया, लेकिन उसका भी दिमाग देखो, वो अपनी एप्लीकेशन के ऊपर खर्च करवा रहा है। उसे पता है जिस जहां से बन रहा है वहीं खर्च होगा, तो घाटा के साथ है कि नहीं? यही तो कर रहा है वो, मार्केट को पूरी को क्रैश कर दिया। गेम देखो। तो कहने का मतलब ये है सर, ये एप्लीकेशंस के ऊपर ब्राउजिंग चल रही है। अगर फ्लिपकार्ट वाला 5% लोगों को 80% का छूट भी दे देगा ना, तो बाकी के 95% लोगों से उसे इतना पैसा आ जाता है सिर्फ ब्राउजिंग से कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उन 5% लोगों को 80% की छूट देने में अपनी जेब से। तो इस वजह से फ्लिपकार्ट वाले भाई साहब शॉपिंग करवा के घटा रहे हैं, कमा नहीं रहे। कमा वो कहां से रहे हैं? एफिलिएट मार्केटिंग से। कहां से? इस रिवेन्यू से, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग इसे देती है, जनरेट करवाती है। हमारा ब्राउजिंग करना, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर हमारा विजिट करना, हमारा डेटा खर्च करना, समझ रहे सर? यही मेक माई ट्रिप करता है। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी रीजन से रहा हो, अगर किसी के एप्लीकेशन के डाउनलोड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और उसके ऊपर लोग विजिट करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो उसकी अर्निंग इतनी होती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो बड़े बड़े ऑफर देगा भी ना सर, उस ऑफर की वजह से भी तो लोग इमीडिएट आएंगे ना। बड़ा ट्रैफिक खींच के लाता है, एकदम बड़ा ऑफर लाता है कि नहीं? तो ओवरऑल चीजें मैंने सर ये क्यों बताई। मजुमा भी सर एक एप्लीकेशन है, समझ रहे सर? और मजुमा की एप्लीकेशन के ऊपर बात यह है कि मजुमा के ऊपर MLM के लोग हैं। इंटरेस्टिंग बात यह हो गई, इसलिए हल्ला मचा पड़ा। दूसरी भी एप्लीकेशन होगी इन MLM लीडर्स के फोन के अंदर, लेकिन उन एप्लीकेशन से वो ऑफर एक्सेस करते हैं, उन्हें कभी उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि ये कहां से दे रहा है। लेकिन अगर मजुमा की एप्लीकेशन की बात आती है तो लोग बोलते हैं कहां से दे रहा है। होता है ना सर? तो पहले ये फंडे क्लियर कीजिए कि ये एप्लीकेशन कहां से कमा सकती है और इसकी वर्थ। आज जेफ पे को खुद मजुमा वाले ने बना के इतना बड़ा आदमी खड़ा कर दिया, 80% मजुमा ने उसे फुटबॉल दिया, 80%। और आज वो 4 लोगों को 4 बड़े स्टार्टअप के अंदर पैसे डालते हैं। तो यार मजुमा को भी तो मिलेंगे ऐसे लोग। चीटिंग थोड़ा ही है, सर्विस बेच रही है मजुमा, अपनी सर्विस ही तो बेच रही है। एसईओ, सर्च इंजन, एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम। डाउनलोड्स करवाने के लिए वो मैंने एमसेन टास्कबक दिखाया था, कहां से कमा रहा है वो दूसरे की एप्लीकेशन डाउनलोड करके कहां से दे रहा है पता है पैसा? वो उनसे एप्लीकेशन के मालिक से पैसा ले रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन के मालिक को क्लियर है कि मेरी एप्लीकेशन को अगर मुझे डाउनलोड करवाना है तो ऐसे ऐसे नेटवर्क के पास जाना ही पड़ेगा और देने ही पड़ेंगे पैसे। अदरवाइज 8 लाख एप्लीकेशन किसे किसे करेगी आम जनता डाउनलोड? होगा कि नहीं सर? तो इसी वजह से वो जनता को जब ऑफर दे रहा है, मेरी ऐप को डाउनलोड करो, फ्री राइड ले लो, ओला वाला बोल रहा है ना, मेरी ऐप डाउनलोड करो ये ले लो, मेरी ऐप डाउनलोड करो ये ले लो। तो इन जैसे लोगों को उन्हें देने में क्या दिक्कत होगी जो ये कह रहे हैं 1 लाख लोग हैं हमारे साथ, और सर 1 लाख लोगों को हम आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के दे सकते हैं। तो जो पैसा डायरेक्ट जनता को बांट रहे हो वो इन्हें देने में दिक्कत आएगी? उसे डाउनलोड ही तो पाने हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, इनका तो काम ही है, स्पेशलिस्ट है इस काम के। जैसे अगर आपकी वेबसाइट पर आपको ट्रैफिक चाहिए, कहां जाना पड़ता है आपको? फेसबुक पे प्रमोशन करोगे अपने यार दोस्तों को फोन करके बताओगे मेरी वेबसाइट खोली है मैंने, इसमें ये बिजनेस है, आ जाओ विजिट करने। फिर भी नहीं आती जनता, कहां जाते हो फिर? गूगल एडवर्ड के पास, गूगल एडवर्ड वाले को पैसे देते हो, वी कमीशन के पास, एड नेटवर्क कंपनी है, ये पेज ट्रैफिक करके कंपनी है सर। ध्यान से समझिएगा सर, कोई वो नहीं है यहाँ पर। ये कंपनी है, ये कहती है पेपर क्लिक का मैं पैसा लूंगी आपसे। पेपर क्लिक क्या चीज होती है? आपकी वेबसाइट बनाई आपने, अगर उस वेबसाइट को चलाना है ना आपको,
ट्रैफिक चाहिए। अगर जनता विजिट नहीं करेगी, अगर जो वेबसाइट आपने बनाई इसके ऊपर जो बिजनेस रखा है चलेगा? बताओ सर, चलेगा क्या? क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च होगा कि नहीं? ये ऐसी कंपनी, ऐसी जगह जाते हो आप। ध्यान से समझना क्या करती है मजूमा, कहां से जनरेट करती है, क्या क्या है, क्या क्या चीजें और क्या बन सकती है आप लोगों के लिए। इस जैसी कंपनी के आप पास जाते हो, ये कहती है ये कंपनी, भाई साहब हम इस काम के जो क्लिक करवा के देंगे ना आपकी वेबसाइट पर, अलग अलग आईपी एड्रेस से, अलग अलग टाइम में, अलग अलग जोन के लोगों से आपकी वेबसाइट को हम हिटिंग करवा के देंगे, हिटिंग करवा के देंगे। और इस काम के हमें 9,990 रुपए पर मंथ चाहिए। और अगर आप हमारे पैकेज परचेज करते हैं सिल्वर, तो गूगल एडवर्ड के थ्रू हिटिंग करवा के देंगे, लेकिन इसमें लाखों रुपए लगेंगे। और अगर आप हमारा पैकेज खरीदते हैं गोल्ड, तो बीइंग एड्स और गूगल एडवर्ड के थ्रू हम हिटिंग करवा के देंगे आपकी वेबसाइट पर, इसके लिए और लाखों रुपए लगेंगे। और अगर आप लोगे प्लेटिनम पैकेज, तो ये 3 बड़े चैनल से हम हिटिंग करवा के देंगे, इसके लिए करोड़ों रुपए लगेंगे। अब भाई साहब आपने चुन लिया करोड़ रुपए का पैकेज, ध्यान से समझिएगा, करोड़ रुपए का पैकेज चुन लिया, किसे दिए करोड़ रुपए? पेज ट्रैफिक को। आप यहां जाते हो अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करने के लिए, पैसा खर्च करना पड़ता है, तब आता है ट्रैफिक। अब आपने करोड़ों रुपए इसे दिया, किसे दिया? पेज ट्रैफिक को। पेज ट्रैफिक कहां गई? क्योंकि इसके पास तो खुद का ट्रैफिक ही नहीं। इसने पहले ही बोल दिया कि हम इन 3 चैनलों से करवा के देंगे, ये 3 चैनल ऐसे ही करवा के दे देंगे। उन्होंने भी पैसे लिए, आपके 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए इसे मिल गए, 30 लाख इसे मिल गए, 30 लाख इसे मिल गए, 10 लाख रुपए इसके पास बचता है, जो क्या बनाए? एक कमीशन एजेंट था। समझ में आया सर? ठीक है, तो मजूमा क्या कर रही है? अगर मजूमा के पास आज ये कॉन्ट्रैक्ट आई, तो बताओ यार, 1 लाख लोगों का तो हमारा ही ट्रैफिक है, और ओरिजिनल ट्रैफिक 1 लाख डाउनलोड्स है। किसी को भी दिखा के मजूमा के 1 लाख डाउनलोड्स, 1 लाख लोगों का तो कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाएगा, ओरिजिनल ट्रैफिक है। तो प्रश्न उठता है कि यार उसका खुद का ट्रैफिक है। अब अगर मजूमा के पास कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो वो मजूमा के पास ही रहेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे, उसे इन कंपनियों को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? पेपर क्लिक करते हैं ना, पीपीसी। ये है मजूमा का काम। पेपर डाउनलोड का काम जो मैंने एमसेंट का दिखाया, ये देखिए एमसेंट टास्क। मैं बता रहा था कहां से कमाती है, कहां से ला रहे हैं ये लोग, इतना बड़ा बड़ा पैसा बांटने के लिए इनके पास कहां से आ रहा है? कहां से ला रहे हैं पता है? इस एप्लीकेशन के मालिक ने इसे दिया। क्लियर ट्रिक नहीं। ये 4 एप्लीकेशन जो ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, जिसपे पैसे देने की बात कर रहे हैं, उन्हीं मालिकों ने इसे दिया। क्योंकि इसने क्या कहा? सर अगर डाउनलोड करवाना है मेरे पास तो आना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट हूं इस काम का, यही काम करवा के देता हूं मैं। और 8 करोड़ लोग मेरी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए हैं, और उन 8 करोड़ लोगों ने अगर इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो इसी काम को करने के लिए ओपन करेंगे वो, क्योंकि काम ही मेरा ही है। तो सर अगर आपकी उस एप्लीकेशन का लिंक मेरी इस वेबसाइट पर आया, मेरी इस एप्लीकेशन के ऊपर आया, 8 करोड़ लोगों में से सिर्फ 10% लोगों को भी अगर मैंने आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के दे दी, तो कितने डाउनलोड्स मिलते हैं? 80 लाख। समझ गए सर? रिवेन्यू। अब वो उसे पता है 80 लाख डाउनलोड हुए तो रिवेन्यू पूरे जीवन भर आएगा। समझ में आ रहा है सर? 80 लाख लोगों ने अगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ है ना, अगर सिर्फ अपने फोन में, तो सर पर मंथ उस इनकम, उस एप्लीकेशन की इनकम, वो चाहे कुछ बेचे ना बेचे, मिनिमम बता रहा हूं मैं 80 लाख पे पर मंथ इजीली 5 से 7 लाख रुपए की इनकम बनेगी उसकी। चाहे उस एप्लीकेशन को कभी आप खोले भी ना, खोलना भी बस उस एप्लीकेशन को। 80 लाख एप्लीकेशन के आपके अगर खुद की एप्लीकेशन हो, डाउनलोड हो जाए ना, तो पर डे का पैसा आता है 5 से 7 लाख रुपए रिवेन्यू से, जिससे क्रिक बच, जिससे वो हर एप्लीकेशन कमाती है। सर क्यों इस बात को नहीं समझते कि जब फ्लिपकार्ट ने, फेसबुक वाला और व्हाट्सएप वाला बिना कुछ बेचे ऑनलाइन में होने की वजह से पैसा कमा रहा है, बिना कुछ बेचे कमा रहा है ना सर, तो फ्लिपकार्ट, मजूमा, अमेजॉन, चाहे कोई सर्विस में है, चाहे वो प्रोडक्ट सेलिंग का मतलब प्रोडक्ट मार्केटिंग के अंदर है, चाहे कोई सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है, चाहे कोई इंफॉर्मेटरी एप्लीकेशन है, वो भी तो ऑनलाइन में है। जो अर्निंग ऑनलाइन में होने की वजह से फेसबुक की हो रही है, व्हाट्सएप की हो रही है, वही रिवेन्यू वाली अर्निंग वो इनकी भी तो होगी, भले वो कुछ बेच रहे हैं, है तो ऑनलाइन में। वैल्यू क्या करता है? फुटफॉल और डाउनलोड्स।
जिस वजह से इन्वेस्टर भी आते हैं, इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर, और रिवेन्यू भी बढ़ता चला जाता है। तो सर कहने का मतलब ये है, आज हमारी मजूमा के ऊपर इतना प्यारा फुटफॉल है कि आज उसकी 4.6 की रेटिंग चल रही है प्ले स्टोर के अंदर, कि जितनी बड़ा फुटफॉल किसके अंदर है सर? हैप्पी जी, कितना 4.6 की एक फ्लिपकार्ट के ऊपर है? 4.1 का चल रहा है। मतलब फुटफॉल की वजह से है कि पर डे कितनी बार लॉगिन हुई, कितनी बार लॉग आउट हुई। इस वजह से सर एक रिवेन्यू का जरिया क्या बनता है, जितने भी लोग मजूमा वाले यहाँ पर है, जितने भी लोगों ने मजूमा की एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करी है, हर बार एक ऐड आता है ना, पूरे पेज को कवर कर लेता है। क्या उस चीज के लिए मजूमा पैसा देती है हमें? तो मजूमा की प्रॉपर्टी पे कोई दूसरा आदमी आके अपना ऐड देके जा रहा है, मजूमा पैसे नहीं ले रही होगी? लेती होगी ना सर? तो वो क्या है? वो एक रिवेन्यू नहीं है, जरिया नहीं है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ हिटिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ फुटफॉल की वजह से वो चीज आती है। समझ रहे हैं? तो सर एप्लीकेशन कोई भी हो, मजूमा की हो या कोई भी हो, वो पैसा कमाती है और उसके डाउनलोड्स बढ़ते चले जाए, और वो एप्लीकेशन कभी भी मार्केट से नहीं जा सकती। मजूमा के अंदर छोटी मोटी दिक्कतें जरूर आ सकती है। मजूमा की एप्लीकेशन क्योंकि मूर्ख होगा उसका मालिक, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मूर्ख होगा उसका मालिक, जो 1 लाख डाउनलोड अभी प्ले स्टोर के ऊपर चिपकने वाले हैं एप्लीकेशन की, जहां पर उसकी वर्थ खुद की इतनी हो चुकी है कि 45 लाख डाउनलोड के साथ ओयो रूम के मालिक की, ओयो रूम की एप्लीकेशन की वर्थ है 3000 करोड़ की। 45 लाख डाउनलोड्स होने की वजह से उस एप्लीकेशन की वर्थ आज 3000 करोड़ की है। अगर वो एप्लीकेशन मार्केट में बेची जाएगी तो 3000 करोड़ की बिकेगी। तो सर पर डे मजूमा के डाउनलोड्स बढ़ते जा रहे हैं, है ना? पागल ही होगा इसका मालिक अगर भगाएगा, होगा कि नहीं? वो साम दाम दंड भेद करके जो जैसे तैसे करके देर सवेर जरूर होगी, लेकिन आपको खोएगा नहीं, अपने कॉन्सेप्ट को नहीं खोएगा। समझ रहे हैं आप सर? देर सवेर चीजें जरूर हो सकती है, लेकिन एप्लीकेशन कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि सर फुटफॉल भी बहुत प्यारा है, डाउनलोड्स की स्पीड भी इतनी है कि पहले साल में फ्लिपकार्ट की भी नहीं थी, एक साल में 1 लाख डाउनलोड। अब आप इस साल देखिएगा सर, इतने सारे लोग हैं, इस साल में देखिएगा स्पीड क्या होती है डाउनलोड्स की। ये अगले साल इजीली 20 लाख को क्रॉस करेगी। लॉजिकल बातें बताई मैंने आपको, मैंने कोई ये नहीं बताया कि मजूमा क्या क्या कैसे, कुछ भी। सर मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई है, मैंने खुद की एप्लीकेशन बनाई है, बहुत सारे दोस्तों को मेरे पता भी है उसका नाम सर्च भी करके। अब उस एप्लीकेशन के ऊपर आप किसी को भी सर्च कर सकते हो, घर बैठे बैठे आपका बेटे को आप देख सकते हो कहाँ खड़ा है, ठीक है ना, कहाँ जा रहा है, वो आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, ठीक है ना सर? और उसने फोन भी बंद किया तो पता चल जाएगा आपको कहाँ पर लास्ट लोकेशन थी इसकी। मुझे मतलब नहीं है सर हेलमेट को प्रॉब्लम होगी, मुझे तो ये चाहिए कि लोग आके सर्च करें बस। और मैं जनता से कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ इस एप्लीकेशन के ऊपर। मैं खुद आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ इस बात को। मैंने इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के अंदर फ्री में रखा है, और अभी सर इस एप्लीकेशन के ऊपर उल्टा प्रमोशन पर मैं पैसे भी लगाऊंगा, मुझे कहीं से तो पैसा आएगा। वो अगली मीटिंग जब होगी ना तब दिखाऊंगा पैसे कैसे आता है, ये देख लो मेरी चार से। कहने का मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन की ताकत ये होती है, अगर उसके डाउनलोड्स बढ़े, उसके ऊपर फुटफॉल हो, तो इस वजह से घबराइए मत। मजूमा को ना जी जान लगा के इसके एप्लीकेशन के ना सर डाउनलोड्स बढ़वाइए। आप पता कौन हो, ये जैसे मैंने दिखाया ना, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग भी दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप छोटे छोटे वो लोग हो, छोटे छोटे उस तरह के वो लोग हो जो इस एप्लीकेशन के प्रमोशन पर सपोर्ट कर रहे हो डायरेक्टली, तो यू आर द पार्ट ऑफ मजूमा। आपकी ग्रोथ है सीधी। अरे जितना बढ़ेगी आप तो इनिशियल लोग हो, जितना बढ़ेगी आप तो इनिशियल लोग हो, क्या होंगे आप उस टाइम में? सोचने की बात है सर, ये लॉजिकल बात है। आज मैं भी इतना बोल पा रहा हूं ना, एक साल पहले मेरी जबान भी नहीं निकलती थी, सच बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? जस्ट बिकॉज ऑफ मजूमा। फेक तो करना पड़ता है सर,
तो चीजों को समझिए, पहले उसकी गहराई में जाइए कि कहां से क्या क्या हो सकता है, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, और एफिलिएट मार्केटिंग से कैसे कैसे पैसा कमा सकती है एक एप्लीकेशन, और वो कैसे कैसे उसकी वर्थ बढ़ सकती है, क्यों उसे दूसरा आदमी भी फाइनेंस कर सकता है। अगर वो डगमगा गई ना, आज अगर एप्लीकेशन को ना, मजूमा की एप्लीकेशन की और इसके डेमोग्राफिक्स रिपोर्ट को, इसकी पूरी प्रेजेंटेशन को लेके ना आदमी अगर मुकेश अंबानी के पास भी जाए ना, वो भी इसमें पैसा डाल देगा, जब बेवकूफ जैसी कंपनियों में पैसा लगा दिया है। सोचने की बात है। मजूमा वाले तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, कहीं जाते नहीं, आप जैसे लोगों के पास जाते हैं। मजूमा वाले टिके पड़े हैं आप लोगों पर कि आप जितना बढ़ाओगे आप ही उसके माई बाप, मतलब सब कुछ करता धरता आप ही हो। तो इस अब अगर आप ही हो सर, तो ईमानदारी से मजूमा के साथ ताकत लगा लो। यकीन मानिए मजूमा की ऐप इस कदर पैसा कमाने वाली है, इतना बढ़िया फुटफॉल है। ये जो पैसा पर वीक करके देती है ना, ये पैसा पर वीक करके आपकी इन्वेस्टमेंट में नहीं दे रही है, ये उसी रिवेन्यू से बनेगा और ये बहुत बड़ा बनेगा आने वाले टाइम में और बढ़ेगा भी, क्योंकि स्टार्टिंग में दिक्कत आती है किसी भी चीज के प्रमोशन पर, बाद में जब वो एक वर्थ ले लेता है, बाद में जब वो गैदरिंग ले लेता है, एक बड़ा एम्पायर बन जाता है, तब दिक्कत नहीं आती। तब तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे मैंने दिखाए लाइन में खड़े होते हैं कि हमें भी पैसा देना है, हमें भी देना है। पेटीएम वाले को 40,000 करोड़ रुपए का फाइनेंस किया है अभी जैक मा ने, अलीबाबा को जानते हैं ना, alibaba.com, उसका मालिक है जैक मा। 40% के शेयर परचेज करके 40,000 करोड़ का फाइनेंस। कितनी बड़ी बात है सर। उसके डाउनलोड्स की वजह से, उसके फुटबॉल की वजह से, उसके कॉन्सेप्ट की वजह से। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है मजूमा का यार। आपको अगर आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है तो आप मजूमा जैसे के पास जाओ ना। एमसेंट एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने का ले रहा है 1,000 रुपए, मजूमा 1,400 रुपए में 20 एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के देती है। कितना बढ़िया आइडिया है, यही तो सोच है, यही आइडिया है। वो सारे भी आइडियाज है, ये भी एक आइडिया है सर, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का आइडिया। ठीक है सर, इसे उन निगाहों से चेक करना प्लीज कृपया करके बंद कर दें। उन निगाहों से इसे चेक करना कृपया करके बंद कर दीजिए कि ये कब प्ले स्टोर पे से गायब हो गया। ठीक है सर, जो भी चीजें समझ मैंने बताई आपको समझ में आया सर? yes. कहने का मतलब यही है कि मजूमा की एप्लीकेशन हम लोगों का मतलब बहुत प्यारा एक आने वाला कॉन्सेप्ट है, एक सेगमेंट है। ठीक है ना, एक चीज है जो मजूमा लेके आ रही है, हम लोगों को इंट्रोड्यूस कर रही है। फेथफुली अच्छे तरीके से इस एप्लीकेशन का प्रमोशन करो। यकीन मानिए देर सवेर चीजें अप डाउन जरूर हो सकती है, लेकिन ये गायब नहीं होंगी, चाहे कितनी बड़ी निगाहों से चेक करते रहिए प्ले स्टोर से। ठीक है सर, तो बस मेरा सेशन यहीं तक खत्म होता है खत्म। आपके थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना और जितने लोगों को समझ में आया